ब्रह्मांड यानी देखने लायक ये यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश साल के पार है। 93 अरब। आप इस बात को मानते ही होंगे कि धरती पर जीवन खास है। अंतरिक्ष की विशालता में किसी भी रूप में जीवन होना ही है। कुछ इंटेलिजेंट, कुछ संसारी और कुछ लंबे वक्त से मृत। लेकिन हमने अब तक क्यों उनसे कांटेक्ट नहीं किया? वो कहाँ है? ब्रह्मांड का आकार ही इसकी परेशानी है। हो सकता है कि पृथ्वी के बनने से पहले जीवन यहाँ से कहीं दूर पनपा और बर्बाद हो गया हो। हम उनके बारे में कभी जान नहीं पाएंगे जब तक कि उनके सिग्नल्स हम तक नहीं पहुँचते, जो हजारों सालों का सफर कर रहे हैं और पृथ्वी तक पहुँचने से जो अब भी लाखों साल दूर है। या हो सकता है कि कहीं जीवन हो जो अभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो और जिसे इंटेलिजेंट स्पीशीज बनने में मिलियन साल लगे। किसे पता तब तक मानवता स्पेस टाइम के इस लंबे सफर में जिंदा रहेगी या नहीं। हो सकता है कि हमारे पहले के एआई ने उन्हें ट्रैक किया हो, लेकिन हमारा क्या? हम क्या करें? हमारे लाइफ टाइम में हम उनसे कैसे कांटेक्ट करें? हम ब्रह्मांड को कैसे बताएं कि हम भी यहाँ हैं? हमने रेडियो सिग्नल्स भेजे हैं। हमने एक स्पेस क्राफ्ट को उन सब चीजों से लोड किया जो हमारे बारे में बताते हैं, इस उम्मीद से कि कोई कभी तो इसे देखेगा। ये गलत हाथ में लग गया तो खतरा हो सकता है, लेकिन हम अच्छे की ही उम्मीद करते हैं। अब तक हमें जैसा जवाब चाहिए वो नहीं मिला। ऐसा लगता है कोई 1890 के दशक से हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर हमेशा की तरह धमाकेदार होने वाला है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। ट्रांजिट मेथड ग्रहों का पता लगाने का एक तरीका है जो एस्ट्रोनॉमी में क्रांतिकारी साबित हुआ। जब ग्रह हमारे लाइन ऑफ साइट के रिलेटिव अपने मूल तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की कुछ रोशनी थोड़ी देर के लिए गायब होती है। ये एक्सोप्लैनेट को खोजने वालों को दूसरे ग्रहों की दुनिया ढूंढने में मदद करता है। अब तक हम हजारों सितारों के बारे में जानते हैं जिनके आसपास दुनिया है, जिनको ट्रांजिट द्वारा ढूंढा गया। उनमें से किसी में भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिला जिसमें इंटेलिजेंट लाइफ हो, सिवाय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार के KIC 846285 जो 1300 प्रकाश वर्ष दूर साइग्नस तारामंडल में मौजूद है। पहली नजर में ये तारा एक नॉर्मल पीले सफेद बौने जैसा दिखता है। एक बार जब हमने इसका निरीक्षण करना शुरू किया तो इसका टिमटिमाना बेहद रहस्यमय दिखा। नासा के केपलर टेलीस्कोप ने पहली बार 2011 और 2013 के बीच कुछ देर के अंतर में तारे की चमक में रहस्यमय कमी देखी। आमतौर पर जब कोई प्लैनेट अपने तारे के आसपास चक्कर लगाता है तो तारे की चमक में रेगुलर दूरी पर कमी दिखती है। जब वीनस और मर्क्यूरी हमारे और सूर्य के बीच से सफर करते हैं तब आप हमारे सौर मंडल के अंदर भी ट्रांजिट्स देख सकते हैं। अब ग्रह जुपिटर से बड़े नहीं होते। जब जुपिटर हमारे सूर्य के पास से गुजरता है ये सूर्य की चमक को 1% तक कम कर देता है। हालांकि इस तारे की चमक में 22% तक का फर्क था। एक बड़ी चीज है जो इसकी परिक्रमा करती है और इसकी विशालता बताती है कि ये एक ग्रह नहीं हो सकता। और उससे भी चौंकाने वाली बात इसकी स्पीड और इसका अनियमित टिमटिमाना है। वैज्ञानिकों ने लगातार प्राकृतिक एक्सप्लेनेशन के लिए ये जानने की कोशिश की कि तारे के आसपास क्या हो रहा है। सिनेरियो 1, धूमकेतु। किसी ने सुझाव दिया कि धूमकेतुओं की बौछार अजीब वजह हो सकती है, लेकिन ये तुरंत खारिज हुई क्योंकि तारे की चमक को कम करने के लिए हजारों धूमकेतुओं की जरूरत पड़ेगी, यानी सटीक होने के लिए 6,48,000 साल पहले के धूमकेतु। सिनेरियो 2, स्टेलर एक्सेलरेशन डिस्क। स्टेलर एक्सेलरेशन डिस्क नवजात सितारों के चारों ओर पाए जाते हैं क्योंकि ग्रह उनके चारों ओर बनने लगते हैं। हालांकि ये तारा स्टेलर एक्सेलरेशन डिस्क के किसी भी बचे हिस्से की परिक्रमा करने के लिए काफी पुराना माना जाता है, तो ना ग्रह, ना धूमकेतु और ना ही एक्सेलरेशन डिस्क। सिनेरियो 3, एलियन मेगा स्ट्रक्चर।
बाकी की संभावनाओं के मुकाबले डायसन स्फीयर ज्यादा प्रकाश को ब्लॉक कर सकता है। ये बड़े और अनियमित टिमटिमाहट को भी बताता है। हालांकि वैज्ञानिकों को विश्वास है कि ये एलियन स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि इस तरह की चीज प्रकाश के लिए पूरी तरह से धुंधली है, जैसे ग्रह और चांद तारों की परिक्रमा करते हैं। पिछले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने 4 अलग-अलग वेवलेंथ्स में ज्यादा इमेजेस को ऑब्जर्व किया और पाया कि कुछ वेवलेंथ्स पर टिमटिमाहट ज्यादा साफ था और बाकी पर कम तेज, कुछ ऐसा जो किसी भी सख्त चीज की सतह नहीं हो सकती। डेटा से पता चला कि प्रकाश के कई रंग अलग अलग तीव्रता पर ब्लॉक हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा, इसीलिए जो कुछ भी हमारे और तारे के बीच से गुजर रहा है, डायसन स्फीयर से जैसी उम्मीद है वो साफ नहीं। धूल के कण नीली रोशनी को ब्लॉक कर सकते हैं और लाल रंग की लाइट को सहूलियत के हिसाब से ट्रांसमिट कर सकते हैं। आप डायसन स्फीयर टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? मानवता ने जब सिर्फ अपने यांत्रिकी के बारे में सोचा होगा, तब तक एडवांस सिविलाइजेशन ने हकीकत में एक बना भी लिया होगा। दूसरी बार टैबी तारे के डिप्स, जिसका नाम नासा के इस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, उन्होंने पाया कि ये अनियमित लग सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर उसमें कोई मैसेज इनकोड किया हो? क्या हो अगर वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हो? टैबी बॉयजन के एक सहयोगी जेसन राइट ने कहा कि ये डिप्स इतने अजीब है कि सिर्फ एलियन मेगा स्ट्रक्चर ही तारे के चारों ओर घूम रहा हो, ऐसा समझा जा सकता है। चारों ओर घूम रहे इन थ्योरीज के चलते सोचिए एलियन स्टार के दिल में क्या चल रहा होगा। हम क्या जानते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। पेशे से चार्टर्ड इंजीनियर और सिटीजन साइंटिस्ट रोडनी हेल ने भौतिकी मॉडल बनाकर ये चीज क्या हो सकती है, ये जानने की कोशिश की जो डिप्स की वजह बन रही है। उन्होंने अपने कैलकुलेशन में पाया कि सिर्फ एक चीज जो इस रहस्यमय धुंधलाहट की वजह बन सकती है, वो है अंडाकार चीज जो तारे के सामने से गुजरती है। उनके इस मॉडल से पता चलता है कि 3 अलग अलग एक्लिप्स है जो एक के बाद एक तारे को पार करते हैं, जिससे केपलर मिशन के 1519वें दिन पर प्रकाश वक्र होता है। इन सारी जानकारी के तहत कलाकार रुसेल हुसैन ने ये इमेज बनाई, ये बताने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा होगा। तस्वीर में आप धूल देख सकते हैं, लेकिन सतह की एक भारी चीज भी। एक और बात अनोखी है कि फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ल्यूक एनरॉल ने 2005 में भविष्यवाणी की थी कि केपलर जैसे अंतरिक्ष मिशंस को तारों के चारों ओर अजीब डिप्स लगानी चाहिए, ये मानते हुए कि प्रकाश की लाइट की तेज स्पीड से सफर करना एक ब्रह्मांडीय बाधा है। हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशन जानबूझकर हमें जानकारी भेजने के लिए अपने तारे के सामने चीजों को रखने की कोशिश करे, जो प्राइम नंबर और 2 की शक्तियां। उन्होंने कहा, इस तरह के मल्टीपल ट्रांजिट साफ तौर पर ध्यान देंगे, जो सिग्नल्स हासिल करने और कम्युनिकेशन करने के लिए भी तैयार होंगे। ये नासा के केपलर मिशन के 4 साल पहले की बात है और 2015 से कोई टेलीस्कोप टैबी के तारे पर नजर रखे हुए है। और पता है क्या, मई 2022 में ये जीवन में वापस आया और बाद में बंद होने के बाद दूसरे ने जून में शुरुआत की। और अब भी नासा के अधिकारी धूल के कण बने हुए हैं। ओमुआमुआ के साथ भी ऐसा ही है। इसे अजीब साबित न कर पाने के बाद हमने इसे धूमकेतु नाम दिया। वही प्रोक्सिमा सेंटोरी की ओर से आने वाले रहस्यमय सिग्नल्स के साथ भी ऐसा ही है, जिसे बाद में मानव विसंगति के रूप में लेबल किया गया। इसीलिए एवी लोएब और ल्यूक एनरॉल जैसे वैज्ञानिक हीरो है, क्योंकि वे एलियन से संबंधित रोग के आगे नहीं झुके। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में हो सकता है कि हम अपना दिमाग खुला रखें। और जहां तक बात टैबी के तारे की है, जिसे हम देख रहे हैं, वो हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर से आ रहा है। यानी अब भी जिसे हम देख रहे हैं वो 1400 साल पहले का है। हम जानते हैं कि ये मदद की पुकार हो सकती है, जिंदा रहने के लिए सिविलाइजेशन की आखिरी कोशिश। वेब के ब्रह्मांड की खोज के साथ हो सकता है कि नासा अपनी नजरें टैबी के तारे की तरफ करे। उम्मीद है कि हमें थ्योरी से अलग हकीकत में कुछ ठोस हासिल हो जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।